यहाँ देखेंगे हम त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं उसको हम लोग आसान तरीके से समझेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरा लिख देंगे जो जो भी मान हमको आवश्यकता है। जैसे 0 डिग्री यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री का मान, फिर क्या होगा 45 डिग्री, फिर 60, फिर 90। हम इतने मान को देखेंगे, आसान तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ लिख लेंगे पूरा जो अनुपात है इसका। जैसे हम साइन थीटा ले लेते हैं, साइन कॉस, ठीक है, इसके बाद टेन ले लेते हैं, टेन, फिर कॉट ले लेते हैं, फिर सेक ले लेते हैं, फिर कोसेक ले लेते हैं, कोसेक, ठीक है, कोसेक, ठीक है। हम आसान तरीके से देखेंगे कैसे, एकदम रटना नहीं है, एकदम आसानी से कैसे निकलता वो चीज़ देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना हमको, हम पहले क्या करेंगे 0 से लेके, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, 0, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। हम क्या करेंगे 0 से लेकर हम संख्या लिखेंगे। क्या करेंगे 0 से लेकर पूरा संख्या लिख देंगे, जितने इसमें मान 1 2 3 ना 4 5, तो हम यहाँ करेंगे 0, फिर 1, फिर 2 3 4। देखो ये नंबर जो है इसी से हम क्या करेंगे सब में भाग लगा देंगे। तो यहाँ हम जब भाग लगाएंगे मतलब 4 से भाग लगा देंगे, ऐसे बहुत आसान तरीके से, कुछ नहीं करना। हमने क्या किया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे लिख लिया। फिर 0 से लेकर 4 तक ऐसे इसको नंबरिंग कर देंगे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, ऐसे नंबरिंग कर दिया। फिर हमने जो ये बड़ी डिग्री थे इससे डिवाइड कर दिया सब में। इसके बाद हम क्या लगा देंगे रूट निकाल, ऐसे रूट ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से तरीके से निकलता है। जैसे अगर हम 4 से 0 में भाग लगा देंगे क्या आएगा 0 आ जाता है। तो 0 को हम निकालेंगे तो 0, इसलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 हो गया। देखो यहाँ पर 1 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, 1 वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह 4 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो कितना आसान से 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का उसी तरह निकल जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये निकल गया। अब देखो क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन इसको मैं ऐसे डिवीजन कर लेंगे आसान, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी हमारा क्या हो गया रूट में 1/2। बोलो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन 2 का निकलेगा नहीं, तो हम कहेंगे 1/√2, ठीक है। तो देखो ये साइन किसका मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब बताओ कि ये तो डिवीजन होगा नहीं, तो बोलो रूट इसका 3 का रूट निकल सकता है नहीं, तो नहीं निकल जाएगा, तो ये इसी रूट में रहेगा। बोलो 4 का निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, तो 30 का निकल जाएगा, तो ये वर्गमूल 4 का निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो ये रूट ही में रहेगा। बोलो ये 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, यानी ऐसे 4/4 लिखा है तो इसको काट देंगे, यानी रूट में हमारा क्या आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। तो कितना आसान है। पहले हम क्या किए 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखे, फिर सब में 4 से हम डिवीजन कर दिए, फिर सब पे रूट हमने लगा दिया, फिर इससे डिवीजन करेंगे तो 0 हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, यहाँ 4 का क्या होता है 2, फिर इसको हम डिवीजन कर देंगे, ये 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 हो गया मेरा। तो ये रूट में क्या आ जाएगा 1/2, चूँकि 1 तो रूट में रह नहीं सकता, रहता नहीं है, तो ये बाहर निकल आएगा, और √2 का हम निकाल नहीं सकते हैं, तो ये रूट में ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रूट ही में रहेगा, और ये 4 का निकल जाएगा, 4 क्या होता है 2, तो ये 2 हो गया, यानी √3/2, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 आए 1 का वर्गमूल 1। अब यहाँ देखो कॉस का कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है, इसके मान को बस पलट देना है, इसके उल्टा कर देंगे तो किसका वैल्यू हो जाएगा cos थीटा, cos का मान पूरा हो जाएगा। जैसे हम इसको पकड़ लिखेंगे, जैसे यहाँ जो यहाँ लिखा है इसको लिख देंगे यहाँ, तो ये पूछा जाएगा cos 0 डिग्री का मान 1, बोलो इसको यहाँ पर उठा के यहाँ पलट देना, √3/2 हो गया ना। बोलो ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे फिर पलटना है, तो ये कहाँ चलाएगा यहाँ चलाएगा, फिर ये वाला इधर चलाएगा, तो
कितना आसानी से निकल गया ऐसे, ठीक है ना। हमने क्या किया, जो साइन थीटा का जो मान दिया गया है, साइन थीटा का जो मान है, साइन थीटा का जो मान है साइन का, ये हम पलट देंगे। मतलब जो 90 डिग्री का मान है उसको हम क्या बना देंगे, 0 डिग्री का मान। जो इसका साइन 60 का मान है उसको हम बना देंगे साइन 30 का। उल्टा पलट देंगे, वो किसका मान हो जाएगा, कॉस का हो जाता है। अब इसी तरह हम देखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ से देखेंगे टेन थीटा का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे का क्या होता है, कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। अब हमको मान लीजिए टेन 0 डिग्री का मान चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन 0 डिग्री। तो इसमें 0 डिग्री टेन जितने का मान निकालना है वही मान हम साइन और कॉस वाला मान रखते हैं। अब यहाँ पर साइन क्या है, साइन थीटा, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ की साइन कॉस 0 डिग्री। तो अब देखेंगे कि कॉस साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 बोलो, और कॉस 0 का मान 1। तो डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, यानी टेन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में, टेन 0 का मान 0। अब इसी तरह हमको निकालना मान 30 डिग्री का, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन, हम इसको मिटा देते हैं, टेन 30 डिग्री। तो कैसे निकलेगा, यहाँ भी लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है, फिर कॉस 30 डिग्री। अब इसका मान चेक करेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2। बोलो कॉस 30 का मान कितना होगा, कहाँ गया कॉस, ये है कॉस 30 का मान √3/2, ठीक है ना। अब इससे हमको इसमें डिवीजन करना है, तो मतलब ऐसे लिखेंगे 1/2 भागे √3/2, यानी इसको पलट देंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा 2/√3, यानी 2 से 2 कट गया, यानी 1/√3। तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, बोलो ठीक है। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, इसी तरह मान रख के निकालेंगे। ये टेन 45 डिग्री, टेन 45 का मान क्या होता है 1 हो जाएगा, और टेन अगर 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो √3 आ जाएगा, और हम टेन 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह अब हम अगर टेन के मान को, यहाँ देखिए हम साइन के मान को हमने पलट दिया तो कॉस का मान हो गया, उसी तरह अगर हम टेन के मान को पलट देंगे तो किसका मान हो जाएगा, बोलो। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, यानी टेन का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो इसके भी मान को हम क्या करेंगे, पलट देंगे तो किसका मान हो जाएगा, cot थीटा का। तो कैसे पलटेंगे, ऐसे, यानी cot 0 का मान इनफाइनाइट, cot 30 का मान √3, इसका तो सेम रहेगा 1, ये मान यहाँ चला आएगा, और ये cot 90 का मान 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो उसी तरह हम देखेंगे सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस के बस मान को हमको क्या कर देना है, पलट देना है, जो भी मान होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि कॉस 60 का मान कितना है, 1/2। तो हम पूछे बताओ सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर इसको पलट देंगे तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका मान पूछें तो इसको भी पलट देना, इसके भी मान को पलट देना, सबके मान को क्या कर देना, पलट देंगे तो किसका मान हो जाएगा, सेक का। अब देखो कोसेक का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, कोसेक का जिस हमको मान लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो साइन को पलट दें या सेक के मान को क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, यानी जो सेक थीटा का मान आएगा उसको क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे ना। जैसे कि यहाँ पर भी क्या होगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, हम कहेंगे साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/के क्या, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी साइन के मान को पलट देंगे तो किसका मान हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। या तो उस तरह लिखेंगे या फिर सेक थीटा के मान को क्या कर देंगे, पलट देंगे, सेक थीटा के मान को क्या करेंगे, पलट देंगे। अब जैसे इसके मान हो गया तो मान को पलट देना है, तो इसका मान जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इस एक मान
ये सेक थीटा हमने यहाँ अगर भरना है तो हम कैसे भरेंगे, कॉस की इसका मान पलटो √2/1, यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो क्या इसी तरह नहीं पलट के कर सकते हो, इसका मान 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर इसके मान को हम पलट के इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है।